मैं सुमित हूँ, 5 बहनों का इकलौता भाई। एक ऐसे बाप का बेटा जिसे दुनिया भिखारी कहती है, लेकिन जिसने कभी भी भिखारी होना अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाया। ये कहानी किसी महल या करोड़ों के सपनों की नहीं है। ये उन 2 कमरों की कहानी है जो मंदिर के साथ जुड़े हुए थे और जिनमें मेरी सारी दुनिया बसी हुई थी। वही मंदिर जहाँ मेरे पापा पुजारी थे, जहाँ घंटे की आवाज के साथ हमारी आंख खुलती थी और भगवान की आरती से आत्मा को शांति मिलती थी। मंदिर के अंदर उनकी आवाज गूंजती थी। छत के नीचे वो भगवान से प्रार्थना करते, उनकी सेवा करते। उनकी ईमानदारी, उनका ज़मीर ही उनके लिए सब कुछ था। पिताजी की तनख्वाह बस इतनी सी थी कि जब कुछ लोग महीने में चंद रुपए दे जाते या कभी कोई अनाज की बोरी दे देता, कभी कुछ किलो चावल, हमारी पूरी जिंदगी उन्हीं बोरियों, उन्हीं दानों में सिमटी हुई थी। सुमित, चावल थोड़े कम डालना, कल के लिए भी बचाने हैं। माँ चूल्हे के पास बैठी आवाज लगाती और मैं खामोशी से बोरी हाथ में लिए उनकी तरफ देखता। हम बहन भाई कभी शिकायत नहीं करते थे। जो मिलता वही हमारे लिए काफी था। पापा का ज्यादातर वक्त मंदिर में बीतता। वो हमें सुबह की आरती के वक्त जगाते। उठो सुमित, तैयार हो जाओ, आरती के लिए चलो। अगर तुमने भगवान को याद करना छोड़ दिया तो जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। उनकी आवाज में कठोरता नहीं, सिर्फ सब्र होता, प्यार होता। हमारे घर में कोई टीवी नहीं था, ना कोई फ्रिज, ना रंगीन दीवारें। गर्मियों में हम हाथ के पंखे से हवा करते और सर्दियों में माँ के हाथ की बनी रजाई ओढ़कर सोते। पापा बहुत कम बोलते थे। उनकी खामोशी में सब कुछ छुपा होता था। कभी कभी रात को मंदिर के कोने में बैठकर वो कुछ धार्मिक किताबें पढ़ते तो लगता जैसे आसमान भी रुक गया हो उन्हें सुनने के लिए। उनकी आवाज़ नरम, साफ और इतनी सच्ची होती कि दिल कहता और सुनो। हम भाई बहनों में बहुत प्यार था। मेरी बड़ी बहन सिमरन माँ का हाथ बटा देती थी और सबसे छोटी बहन झिलमिल मेरे साथ बैठकर अपने स्कूल के किस्से सुनाती। भैया, आज टीचर ने कहा कि मैं क्लास की सबसे अच्छी बच्ची हूँ। वो खुशी से चहकती और मैं हंसकर कहता, तो कल मैं टीचर से मिलने आऊँगा। देखूँ तो सही मेरी बहन कितना अच्छा काम करती है। घर छोटा था लेकिन दिलों में बहुत जगह थी। पापा अक्सर कहते, बेकारी उन्हें नहीं कहते जिनके बाल बिखरे हुए हों या जो फटे पुराने कपड़े पहनते हों। भिखारी तो वो होते हैं जो कभी भगवान के आगे सिर नहीं झुकाते। हमारे पड़ोस में कुछ लोग पापा का मजाक उड़ाते, पुजारी जी की तो दुनिया ही अलग है, भिखारी बनकर बैठे रहते हैं। लेकिन मुझे पता था मेरे पापा को दुनिया से कोई लगाव नहीं था। वो तो दुनिया से ऊपर थे। एक दिन मैं मंदिर के आंगन में बैठा किताब पढ़ रहा था और पापा माला फेर रहे थे। मैंने अचानक पूछा, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, छोटे घर में, कम खाना, कम पहनना? उन्होंने माला पूरी करने के बाद मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो मेरी भावना को समझ रहे हों। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, भगवान ने हमें काम दिया है, लेकिन ईमानदारी का दिया है। अगर तुमने सच पर कायम रहना सीख लिया तो तुम्हें किसी महल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा दिल खुद ही एक महल बन जाएगा। उस रात मैं सो नहीं सका। छत पर लेटकर आसमान को देखता रहा। ये कहानी वो नहीं है जो आपने पहले सुनी होगी। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी की कहानी है और मेरे पापा की, जिन्हें दुनिया भिखारी समझती थी, लेकिन वो सबसे अमीर निकले। पिछली रात की बातें अभी भी मेरे मन में ताजा थी। पापा के कहे हुए शब्द, तुम्हारा दिल महल बन जाएगा, दिल में गूंज रहे थे। इन्हीं ख्यालों में मैं सुबह जल्दी उठ गया। उस दिन स्कूल नहीं था, रविवार था। मैंने सोचा आज मंदिर में पापा के साथ ही रहूंगा। पूजा की तैयारी में उनका हाथ बटाऊंगा। मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाऊंगा। दरी को साफ सुथरा करके बिछाया। पानी का मटका भरा। पापा एक कपड़े से मूर्तियों को साफ कर रहे थे। वो हर काम खुद करते, बिना किसी से कुछ कहे। मैंने पूछा, पापा, आपने कभी किसी से शिकायत क्यों नहीं की? वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, जब भगवान के काम में लगे हो तो फिर बंदों से शिकायत कैसी? मैंने सिर हिला दिया, लेकिन दिल में एक सवाल बैठ गया, क्या पापा हमेशा से ऐसे ही थे या कोई वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने कुछ खोकर सब्र सीखा? इस सवाल का जवाब मुझे शाम को मिला। पापा मंदिर के कोने में बैठे थे। सूरज ढल रहा था और मंदिर में हल्की रोशनी फैली हुई थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद पूछा, पापा, आप यहाँ मंदिर में कैसे आए और हमारा पुराना घर कहाँ गया? उन्होंने मेरी तरफ देखा, खामोश रहे जैसे किसी याद में खो गए हों। फिर बोले, 15 साल हो गए सुमित। उस वक्त तुम बहुत छोटे थे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा।
मैं चुपचाप सुनता रहा। मैं वो घर खुद नहीं छोड़ा था, मुझे वहां से निकाल दिया गया था। मैं चौंक गया। किसने? मेरे पिताजी ने, तुम्हारे दादाजी ने। ये सुनकर मैं सीधा होकर बैठ गया। पापा की आवाज में मायूसी नहीं थी, लेकिन एक बोझ था, एक दर्द। दादाजी चाहते थे कि मैं उनके साथ कारोबार करूं। उनका बहुत बड़ा व्यापार था, लेकिन उस कारोबार में हर तरफ सिर्फ झूठ, रिश्वत और धोखेबाजी की बू आती थी। मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं किसी मंदिर में रह लूंगा, लेकिन उस विरासत का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैंने धीरे से पूछा, तो फिर? एक दिन उन्होंने सबके सामने कहा, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर ये घर अब तुम्हारा नहीं रहेगा। और मैंने वो दिन देखा जब एक बाप ने अपने बेटे की सच्चाई और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं समझी, अपने नोटों को उससे ज्यादा समझा। मैंने देखा पापा की मुट्ठियां भिज गई थीं, जैसे वो उस वक्त के दर्द को अभी भी जी रहे हों, लेकिन फिर उनकी आंखों में वही संतोष था। पर बेटा, वो दर्द, वो गरीबी आज हमारे लिए बरकत बन गई, क्योंकि मैंने सिर्फ मंदिर को नहीं अपनाया, मैंने उस रास्ते को अपनाया जो भगवान तक जाता है, और वो रास्ता कभी गुमराह नहीं करता। चाचा ने भी दादाजी का साथ दिया। उन्होंने कहा, ये पुजारी बनकर कमाएगा ही क्या? इसके बच्चों का फिर क्या होगा? ये सब भिखारी बाप बेटे का ड्रामा है। फिर हम लोग कहाँ गए मुझे याद नहीं। मैं उसी दिन मंदिर आ गया। बड़े पुजारी बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने मुझे मंदिर की जिम्मेदारी दी और मंदिर के साथ में एक छोटा सा कमरा दिया। फिर दूसरा कमरा भी बाद में मिल गया। मैं खामोश था। कभी मंदिर की दीवार को देखा, कभी पापा के चेहरे को। मुझे कोई अफसोस नहीं सुमित, बल्कि मुझे गर्व है। उसी दिन से मैंने दिल से भगवान की सेवा शुरू की और तुम सबको वही सिखाया जो मेरे पास था, सब्र, इंसानियत और दया। पापा ने मुझे देखा, तुम्हें लगता है हम गरीब हैं, मगर हमने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, और तुमने कभी हराम का निवाला नहीं खाया। मैं भी इनकार में सर हिलाया, नहीं पापा, कभी नहीं। बस फिर यही हमारी दौलत है। उस रात मैं सोचता रहा कि अगर पापा उस वक्त हार मान लेते तो शायद आज मैं भी उन दुकानों पर बैठा होता जहां रिश्वत लेना कारोबार का हिस्सा समझा जाता है। उस दिन के बाद मैंने पापा को कभी किसी बात की शिकायत करते नहीं देखा। वो 2 कमरे, वही जिंदगी, लेकिन उनका चेहरा हमेशा सुकून से भरा रहा, जैसे हर रात का अंधेरा उनके लिए कोई नई रोशनी लेकर आता है। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मंदिर से जो थोड़ा बहुत मिलता था वो गुजारे के लिए काफी नहीं होता। चावल आटा मिल जाता तो सबसे बड़ी खुशी वही होती। बाकी चीजें जैसे किताबें, यूनिफॉर्म और जूते, वो सिर्फ सोच की हद तक ही मुमकिन थी। एक दिन माँ ने आटे का डिब्बा खोला तो वो खाली निकला। उन्होंने खामोशी से बर्तन बंद किया और चूल्हे के पास बैठ गई। बड़ी बहन सिमरन माँ के पास आई और धीरे से बोली, माँ कल व्रत रख लेते हैं। माँ ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे इस फिक्र में भी कोई राज छुपा हो। मुझे धार्मिक किताबें पढ़ने का शौक था। जब पिताजी ने ये देखा तो उन्होंने मुझे कुछ किताबें दी। मैं मन से उन्हें पढ़ता और उनमें लिखी चौपाइयों को याद करता। जब कभी भी हम कहीं पूजा पाठ करवाने जाते तो मैं भी जाता और पूरे विश्वास व मन से उन चौपाइयों को गाता। ये देखकर मेरे पिताजी की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ यही नहीं था, एक शौक भी था। मैं अच्छी पढ़ाई करना चाहता था। मैं चाहता था कि पापा जैसे इंसान की इज्जत उन महफिलों में भी हो जहाँ सिर्फ डिग्री और दौलत को ही महत्व दिया जाता है। एक दिन मैंने पापा से कहा, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे देखा, फिर बोले, हमारे हालात के बारे में तो तुम्हें पता है, लेकिन अगर तुम सच में चाहो तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अगले ही दिन हम एक सरकारी स्कूल में गए और वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। जब मैं स्कूल से जल्दी वापस आया तो मंदिर में पापा नहीं थे। मालूम चला कि वे किसी की अंतिम यात्रा पर गए हैं। मैं मंदिर के बरामदे में बैठा पुरानी किताबें देखने लगा। एक कोने में पुराना लकड़ी का संदूक रखा था जो हमेशा बंद रहता था। पहली बार मैंने उसे खोलने के बारे में सोचा। जब उसे खोला तो अंदर कुछ पुराने कागजात, कुछ टूटी चीजें और एक फाइल थी। उस फाइल में एक तस्वीर थी, मेरे नौजवान पापा की। साफ कपड़े, चेहरे पर विश्वास और पीछे किसी बड़ी बिल्डिंग का नजारा। एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी पर लिखा था, अगर तुमने हमारे कारोबार में शामिल ना होने की जिद इसी तरह से जारी रखी तो तुम हमारे बेटे नहीं हो सकते। ये खत किसी और ने नहीं, दादाजी ने ही लिखा था। मैं देर तक बैठा रहा, उसे पढ़ता रहा। एक एक शब्द मुझे बता रहा था कि पापा ने क्या खोया और क्यों। पापा जब वापस आए तो मैं बाहर दीवार से टेक लगाकर बैठा था। मैंने वो फाइल उनके सामने रख दी। वो रुक गए, जैसे वक्त थम गया हो।
फाइल को देखते ही उन्होंने उसे तुरंत बंद कर दिया। ये तुम्हें कहाँ से मिली? वही संदूक से। पापा, आपने कभी बताया नहीं कि आपने अपने माँ बाप को क्यों छोड़ा? पापा ने गहरी सांस ली। मैंने उन्हें नहीं छोड़ा बेटा, उन्होंने मुझे छोड़ा। लेकिन क्यों? आप तो सिर्फ अपने रास्ते पर चल रहे थे। अपने रास्ते पर चलना हमेशा आसान नहीं होता है सुमित। कई बार इसकी कीमत अपने ही लोगों से दूर होने की हालत में चुकानी पड़ती है। मैंने उस वक्त जब इनकार किया कि मैं इस जालसाजी के कारोबार का हिस्सा नहीं बनूंगा, तो मुझे सबने छोड़ दिया था। मेरे भाइयों ने, मेरे माँ बाप ने, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों ने भी। मेरी पुरानी यादें भी अब मुझे अजनबी लगने लगीं। तो आपने हमें सबसे दूर रखा? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम वो सब देखो जो मैंने देखा। तुम्हारे सामने एक साफ रास्ता हो, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। उसी दिन के बाद मेरी नज़रों में पापा सिर्फ एक पुजारी नहीं रहे, वो एक सिपाही बन गए थे जो बिना हथियार के एक ऐसी जंग लड़ चुके थे जो शायद हम जैसे लोग जीतने के बारे में सोच भी ना सकें। मैंने सिमरन दीदी से बात की। उन्होंने धीरे से बताया, जब हम छोटे थे तो पापा कई दिन परेशान रहते थे, चुपचाप अकेले में बैठे रहते थे। माँ कहती थी कि उन्हें अपने भाइयों की बातें याद आती होंगी, लेकिन पापा ने कभी कोई शिकायत अपनी जुबान पर नहीं लाई। उसी दिन रात को मैंने फैसला कर लिया, मुझे पापा के सब्र को उसका अंजाम देना था। मुझे पापा को साबित करके दिखाना था कि उनका बेटा वो नहीं जो सिर्फ अच्छे नंबर लाता है, बल्कि वो भी है जो उनके सब्र का परिणाम बन सके। अगले दिन स्कूल में एग्जाम की डेट बता दी गई। मैंने पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। स्कूल के मंदिर में बैठकर खुद को साफ सफाई की चीज़ों में व्यस्त रखना, धार्मिक किताबें पढ़ना, ये सब जारी रखा। एक दिन मेरे टीचर ने कहा, सुमित, तुम सिर्फ मेहनती नहीं हो, तुम्हें काबिलियत भी है। तुम अपने जैसे बच्चों के लिए एक मिसाल बन सकते हो। मैंने खामोशी से सिर झुका लिया, लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा था। ये सब कामयाबियां मेरी नहीं थीं, ये पापा के सब्र की कमाई थी जो मैं आगे लेकर जाना चाहता था। कुछ हफ्ते बाद रिजल्ट आया। मेरा नाम फिर सबसे ऊपर था। प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर कहा, अगर तुम इसी जज्बे से बढ़ते रहे तो एक दिन बहुत आगे जाओगे। रिजल्ट आने के बाद स्कूल में सबकी नज़रें मुझ पर थीं, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी, पापा। मैं जब भी अच्छे नंबर लाता तो अपने रिजल्ट को लेकर उनके पास जाता। वो बिना कुछ कहे बस सिर पर हाथ रखते और उनकी ये खामोश दुआ मुझे किसी भी मेडल से ज़्यादा कीमती लगती थी। वक्त गुजरता चला गया और मेरे मन में अब अगले सफ़र का रास्ता तय हो चुका था। एक सपना, सिविल सर्विसेज। बचपन से सुनता आया था कि सिविल सर्विसेज करने वाले लोग देश के फैसलों में अपना योगदान देते हैं। मैं चाहता था कि उनमें से एक मैं भी हूँ, जिसके हाथ में कलम और दिल में पापा के आशीर्वाद का वजन हो। अगली सुबह मैं पापा के पास बैठा। वो हमेशा की तरह व्यस्त थे। मैंने कहा, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, ये कोई छोटा सपना नहीं है सुमित। मुझे पता है पापा, इसीलिए आपसे इजाज़त लेने आया हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इजाज़त तो मिल गई, लेकिन ध्यान रहे, रास्ता कठिन होगा। अगर थक जाओ तो रुक जाना, लेकिन हारना मत। उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं दिन में पढ़ाई करूँगा और शाम को काम। इलाके में एक बर्गर शॉप थी जहाँ पार्ट टाइम पर लड़के काम करते थे। मैं वहाँ चला गया। शॉप का मालिक बहुत ही सख्त मिजाज का आदमी था, लेकिन जब मैंने साफ कहा कि मुझे सिर्फ शाम को कुछ घंटे के लिए काम चाहिए और जो तनख्वाह मिलेगी वो मेरी पढ़ाई पर लगेगी, तो वो थोड़ा नरम पड़ गया। सफाई, पैकिंग और आखिरी में फ्रीजर भी साफ करोगे। अगर मंजूर है तो आज से ही काम शुरू कर दो। मैंने सर हिलाया। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन हाँ, पहला दिन आसान नहीं था। किचन की गर्मी, तेल की बदबू, मालिक की तेज नज़र का दबाव, वक्त पर सब चीज़ें तैयार करना। लेकिन जब सैलरी के लिफाफे में पहली बार पैसे मिले तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खजाना हाथ आ गया हो। रात को जब घर पहुंचता, बहनें सो चुकी होती, माँ खामोशी से बर्तन धो रही होती। मैं बिना कुछ कहे पापा के कमरे में जाता, किताबें खोलता और पढ़ना शुरू कर देता। एक दिन पापा ने आकर कंधे पर हाथ रखा। कितनी देर और? जब तक नींद से लड़ते लड़ते हार ना मान जाऊं पापा। ये मेरा रूटीन था, दिन किताबों का, रात काम का और बीच में थोड़ी बहुत नींद। लेकिन मेरी हिम्मत अभी भी मजबूत थी। कभी कभी दुकान पर देर रात तक काम करना पड़ता। एक दिन एक ग्राहक ने तंज कसते हुए पूछा, पढ़ते भी हो या सिर्फ बर्गर ही बनाते हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ।
बर्गर बेचकर ही सही, लेकिन एक दिन फाइल पर मेरे दस्तखत होंगे। पहला इम्तिहान पास आया तो मैंने अपना वक्त थोड़ा और सख्त कर दिया। दुकान के बाद मैं देर रात तक तैयारी करता, मंदिर के फर्श पर बैठकर प्रैक्टिस और हर सुबह अखबार को ध्यान से पढ़ना और उसका विश्लेषण करना। पापा ने कुछ दिन बाद मेरे लिए पुराने अखबार लाना शुरू कर दिए। कहते, दुनिया को जानना है तो पहले पढ़ना सीखो। जब एग्ज़ाम का दिन आया, पापा ने नरमी से कहा, सिर्फ कोशिश करना, रिजल्ट भगवान पर छोड़ दो। एग्ज़ाम दिया, 3 घंटे गुजरे। जब बाहर निकला तो दिल में सुकून था। जो कुछ पढ़ा था वही आया था। कई दूसरे लड़के शिकायत कर रहे थे, लेकिन मैं शांत था। अब रिजल्ट का इंतजार, एक और परीक्षा थी। दुकान का काम जारी था, पढ़ाई भी, लेकिन अंदर एक उम्मीद थी कि शायद पहला कदम कामयाब हो जाए। फिर वो दिन आया जब रिजल्ट आया। मैंने वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला, पन्ने पर सिर्फ एक शब्द था, फेल। कुछ लम्हों के लिए मेरा दिल ही रुक गया। आसपास की आवाज़ें खत्म हो गईं। मैंने मोबाइल बंद किया, फाइल बंद की और धीरे से मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया। पापा ने दूर से देखा, पास आए, कंधे पर हाथ रखा और कहा, रिजल्ट सिर्फ एक पन्ना होता है बेटा, तुम्हारी मेहनत इससे कहीं बड़ी है। मैंने सर झुकाकर पूछा, क्या मैंने आपको मायूस कर दिया? पापा बोले, मायूसी तो तब आती है जब कोई कोशिश ही ना करे, लेकिन तुमने जो किया है वो बहुत लोग सिर्फ सपनों में ही सोचते रह जाते हैं। अब अगली कोशिश की तैयारी करो। मैंने पापा की तरफ देखा। वो वही थे जिनके आशीर्वाद ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था, और मैं जानता था ये सिर्फ शुरुआत है, असली रास्ता अभी बाकी है। एग्ज़ाम में नाकामी के बाद के कुछ दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे खामोश दिन थे। बर्गर शॉप पर काम करता रहा, किताबें खोलकर बैठता रहा, लेकिन वो पहले जैसी तमन्ना अब बाकी नहीं रही। कुछ लम्हे ऐसे भी आए जैसे लगने लगा शायद सपनों का बोझ कंधों से भी ज़्यादा भारी है। दुकान में एक दिन एक साथी ने पूछा, अब क्या इरादा है? छोड़ दो ये सब। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं कुछ भी छोड़ दूं, लेकिन पापा का भरोसा नहीं छोड़ सकता। उसी दिन पापा चुपचाप चारपाई पर लेटे थे। मैं थोड़ा हिम्मत करके उनके पास गया और कहा, पापा, मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, नाकामी से मुंह मोड़ने वाले कामयाब नहीं होते सुमित, तुमने रास्ता चुन लिया है, अब उस पर चलते रहना। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर की बुझी हुई चिंगारी फिर से जलने लगी। मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब की बार सिर्फ अकेले तैयारी नहीं, बल्कि एकेडमी में एडमिशन लेने का फैसला किया। एकेडमी की फीस कुछ ज़्यादा थी। दुकान की तनख्वाह से सिर्फ पढ़ाई का ही कुछ खर्च निकल पाता। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। बर्गर शॉप के बाद अब स्टेशनरी की एक दुकान पर भी काम करना शुरू कर दिया। सामान ठीक से जमाना और जो भी पैसे आते उन्हें जोड़ कर रखना। एकेडमी में एडमिशन के दिन जब फीस जमा करवाई तो अंदर ही अंदर एक सुकून महसूस हुआ, जैसे कोई रुका हुआ दरिया दोबारा से बहने लगा हो। पहली क्लास में दाखिल हुआ। आसपास वही लोग थे जिनके सपने मेरे जैसे थे, लेकिन उनकी पीठ पर वो सुविधा थी जो मेरे पास कभी नहीं थी। इंस्पेक्टर ने पहले दिन कहा, ये एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज का नहीं, बर्दाश्त और सब्र का भी है। जो देर तक जुटे रहे वही कामयाब हुए हैं। मेरी ज़िंदगी अब एक नए रूटीन में ढल गई थी। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई, दिन में एकेडमी, शाम को बर्गर शॉप और फिर देर रात तक घर जाकर रिवीजन। नींद रुकावट बनती थी, लेकिन मैंने उसे कुर्बान कर दिया। एक दिन माँ ने कहा, बेटा थक तो नहीं जाते हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, शरीर थक जाता है माँ, लेकिन सपने थकने नहीं देते। एकेडमी के एक टीचर ने मेरी लगन को महसूस कर लिया। एक दिन नमन सर ने कहा, तुम्हारी बातों में खामोशी है, लेकिन आंखों में लड़ने की हिम्मत है। तुम हो जो दुनिया को हैरान कर सकते हो, बस देर मत करना। मेरे लिए ये शब्द किसी अवार्ड से कम नहीं थे। मैं हर टेस्ट में अपनी पोजीशन बेहतर करता रहा। हर लेक्चर में पहली कतार में बैठता। कभी दुकान से देर हो जाती तो अगले दिन नोट्स मांगकर पूरा करता। एकेडमी के आखिरी महीने बहुत सख्त गुजरे। मैंने चाय से दोस्ती कर ली और नींद से दुश्मनी। मंदिर के फर्श पर देर रात तक पढ़ना अब मामूली बात बन गई थी। कभी कभी पापा चुपचाप मेरे पास आकर बैठ जाते, कुछ नहीं कहते, बस मेरी आंखों में झांकते और फिर चले जाते। उनकी ये खामोशी मुझे थमने नहीं देती थी। एकेडमी खत्म होने के बाद मेरे पास सिर्फ 1 महीना था। दूसरी बार यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए मैंने दुकान से छुट्टी ले ली थी। अब दिन का हर एक पल कीमती लगता। माँ अक्सर मेरे लिए चाय बनाती और दरवाजे के पास रख देती।
एक दिन बोली, तुम पापा की तरह हो, कम बोलते हो, ज़्यादा सहते हो। मैंने हंसकर कहा, आपका आशीर्वाद हो तो सहना भी आसान लगता है। एग्ज़ाम के दिन पास आए, मैंने सारे नोट्स दोहराना शुरू कर दिया। पापा मुझे देखकर सिर्फ एक प्रार्थना करते, भगवान तुम्हें इसी तरह से कामयाबी दे, तुम्हें सद्बुद्धि दे। मैंने उस दुआ को दिल से पकड़ लिया जैसे उसमें ही मेरी सारी हिम्मत छुपी हो। दूसरी बार इम्तिहान का दिन आया। मैं सुकून में था। इस बार मैंने अपनी हर कमजोरी पर कंट्रोल किया था। बाकी अब भगवान की मर्जी थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मंदिर की छत पर बूंदें टपक रही थीं। मैं एक कोने में बैठा वही पुराना फोन हाथ में लिए स्क्रीन पर उंगली रखे खामोश खड़ा था। वेबसाइट धीरे धीरे लोड हो रही थी और दिल की धड़कनों का शोर बढ़ता जा रहा था। एक बार आंखें बंद की, गहरी सांस ली और जैसे ही रिजल्ट का पेज खुला, मेरा रोल नंबर सामने चमक रहा था, जिसे पास कर दिया गया था। मैं खामोशी से उठा, मोबाइल जेब में रखा और भगवान के आगे सिर झुकाकर बैठ गया। ना कोई खुशी, ना कोई चिल्लाना और ना ही किसी को आवाज देना। बस आंखें बंद करके वो लम्हा अपने अंदर बैठा लिया, जिसकी कीमत मैंने हर रात की नींद, हर दिन की मजदूरी और हर दुआ में अदा की थी। भगवान का लाख लाख धन्यवाद करने के बाद जब घर पहुंचा, माँ बर्तन समेट रही थी। पापा अपनी माला पूरी करने के बाद उठ रहे थे। मैं सीधा उनके पास गया और चुपचाप उनके सामने बैठ गया। उन्होंने मुझे देखा, फिर बोले, रिजल्ट आ गया? मैंने धीरे से कहा, हाँ पापा, मैं पास हो गया, भगवान का शुक्र है। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी और आगे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। पापा, अगर आप कहें तो मैं सबको बता दूं? उन्होंने इनकार में सिर हिलाया। नहीं सुमित, अभी नहीं। ये कामयाबी सिर्फ तुम्हारी है। ये उस भगवान की तरफ से है जो खामोश प्रार्थनाओं को सुनता है। खामोशी में ही तरक्की है, शोर में नहीं। मैंने कोई बहस नहीं की। उनके हर फैसले में मुझे एक सच्चाई नजर आती थी। अगले दिन बर्गर शॉप के मालिक के पास जाकर मैंने काम छोड़ने की बात की। वो हैरत से बोले, कुछ हुआ है क्या? कोई और जगह मिल गई? मैंने मुस्कुराकर कहा, जी एक और जगह मिल गई है, थोड़ी बड़ी है। ट्रेनिंग का लेटर एक हफ्ते के बाद मिला। सेंटर मसूरी में था। पहली बार शहर से बाहर जा रहा था। पापा दरवाजे तक छोड़ने आए। माँ ने शॉल मेरे कंधों पर रखी और खामोशी से माथे पर हाथ रखा। ट्रेनिंग सेंटर में कदम रखते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे सब नया है, लेकिन अंदर वही पुराना सुमित था। वहाँ मेरे जैसे बहुत से, कुछ आत्मविश्वास से भरे हुए तो कुछ नर्वस थे, कुछ जरूरत से ज्यादा बोलने वाले। लेकिन मैं सब में अलग इसलिए था क्योंकि मेरे पास शब्द कम थे और तजुर्बा ज्यादा था। पहला दिन ही सख्त था, फिजिकल ट्रेनिंग, क्लासरूम लेक्चर्स, क्लास मैनेजमेंट। लेकिन मेरी सबसे बड़ी तैयारी वो रातें थीं जो मंदिर के फर्श पर गुजारी थीं। दूसरे लोगों के लिए ये सब शायद एक चैलेंज था, मेरे लिए तो बस एक सच का मैदान था। ट्रेनिंग पूरी होते ही मेरी पोस्टिंग का लेटर मिला हाथ में। कहाँ पर मिली, उससे ज्यादा दिल किसी और ही खुशी से डूबा था। ये वही मुकाम था जिसके बारे में मैंने मन से कहा था कि किसी दिन हमारी छत पक्की होगी और हमारे पापा की आंखों में सुकून होगा। वापसी पर जब घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने शॉल पकड़ी और पापा पिछले कमरे से निकले। मैंने कागज उनके हाथ में दिया। वो कुछ देर उसे देखते रहे, फिर खामोशी से अंदर जाकर भगवान के चरणों में रख दिया। सुमित, अब तुम जिलाधिकारी हो? हाँ पापा, लेकिन मैं अभी भी वही सुमित हूँ जो आपकी उंगली पकड़कर मंदिर जाता था। पापा ने मुझे सीने से लगाया और कहा, बेटा, ओहदे को कभी भी अपने दिल में ना बिठाना, वरना तुम वो खो दोगे जिससे ये सब मिला है। उसी रास्ते पर चलना जो भगवान की मर्जी का हो। कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैल चुकी थी। वो शायद उन प्रार्थनाओं की थी जो बरसों से सिर झुकाकर मांगी गई थीं। मैंने पापा से कहा, आप और माँ शहर आ जाइए, नया घर मिल गया है, बड़ी जगह है। पापा ने इनकार कर दिया। ये मंदिर ही मेरी दुनिया है सुमित, तुम्हारा हर कामयाब कदम ही मेरे लिए नई दुनिया है। मैंने कुछ नहीं कहा। कामयाबी का सूरज निकल चुका था, लेकिन रोशनी वही थी जो पापा की आंखों से आ रही थी। और मैं जानता था, मैं चाहे किसी भी कुर्सी पर बैठा हूँ, मेरे कंधे पर जो हाथ है वो वही मेरी असली ताकत है। कुछ हफ्ते हो चुके थे। मैं अपनी नई जिम्मेदारियों में पूरी तरह व्यस्त हो चुका था। ऑफिस, फील्ड, इंक्वायरी और इन सबके बीच कहीं वो मंदिर, वही छत, वही 2 कमरे मन में ताजा रहते। रोजाना फाइलों के बीच जब कभी थकान महसूस होती, मैं आंखें बंद करके पापा के मंदिर में बैठी तस्वीर अपने मन में ले आता और सब ठीक हो जाता।
एक दिन ऑफिस से वापसी पर पापा दरवाजे पर खड़े मिले। चेहरे पर संजीदगी थी। कुछ बात करनी है सुमित। हम बैठे। माँ चुपचाप पानी ले आई और फिर दरवाजे के पास बैठ गई। पापा ने धीरे से कहा, मोहल्ले का एक पुराना जानने वाला मिला था। उसने बताया कि तुम्हारे दादाजी बीमार हैं, उन्हें पैरालिसिस हो गया है। मैंने उनकी तरफ देखा। चलिए पापा, उन्हें देख आते हैं। शायद अब उनका दिल बदल गया हो। पापा खामोश रहे। कुछ पल बाद बोले, मैं नहीं जानता कि उनके दिल में मेरे लिए कुछ बचा है या नहीं, लेकिन तुम कहोगे तो चलेंगे। अगली शाम हम दोनों रवाना हुए। पहली बार मैं उस घर में जा रहा था जहाँ से पापा को निकाला गया था। रास्ते में पापा ज़्यादातर खामोश रहे। मैं उनकी खामोशी को सुनने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो किसी किताब की ऐसी सतह थे जो पढ़ी जा चुकी हो, लेकिन फिर भी याद ना हो। बंगला बहुत बड़ा था। गेट के बाहर एक चौकीदार खड़ा था। उसने हमें देखा और अंदर जाकर जानकारी दी। कुछ देर बाद एक नौकर बाहर आया और कहा, अंदर आ जाइए, बड़े साहब कमरे में हैं। हम अंदर दाखिल हुए। हर दीवार पर कीमती फ्रेम, हर कमरे में महंगा फर्नीचर, लेकिन एक अजीब सा अजनबीपन का एहसास। पापा की नज़रें झुकी हुई थीं। मैं उनके साथ कदम मिलाकर चल रहा था। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही दादाजी व्हीलचेयर पर बैठे नजर आए। चेहरा कमज़ोर था, आवाज़ नहीं निकल रही थी। एक तरफ चाचा सोफे पर बैठे थे। हमें देखते ही उनके चेहरे पर वही पुराना तंज उभरा। ओहो पुजारी साहब, अब तो बेटा अधिकारी बन गया है। तो क्या पिताजी की याद आ गई? पापा खामोश खड़े रहे। मैं आगे बढ़ा। हम सिर्फ यहाँ हालचाल पूछने आए हैं। दादाजी की तबीयत सुनी थी। चाचा हंसने लगे। तो यहाँ क्या कर लोगे? कोई झाड़ फूक करोगे जो दवा का काम कर देगी? तुम लोगों को भीख में जिंदगी मिली है, उसी में खुश रहो। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पाया। पापा ने हाथ से मुझे पीछे किया। हम किसी भीख के लिए नहीं आए हैं, बस ये जानने के लिए कि वो जिंदा हैं या नहीं। चाचा उठे, गुस्से से बोले, निकल जाओ यहाँ से। तुम लोग यहाँ के नहीं हो, और ये मत भूलो कि तुम हमारे नाम से जुड़े हो, चाहे चाहो या ना चाहो। मैं खामोश रहा, सिर्फ दादाजी की तरफ देखता रहा। उनकी आंखों में नमी थी। वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन वो आंखें कुछ कह रही थीं। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन जुबान उनका साथ नहीं दे रही थी। पापा, मैंने धीरे से कहा, ये वही दादाजी हैं जिन्होंने आपको निकाला था, लेकिन आज उनकी आंखें सब कुछ मान रही हैं। चाचा ने दरवाज़ा खोलकर कहा, निकल जाओ, या फिर मैं नौकरों को आवाज़ दूं। पापा ने पीछे मुड़कर सिर्फ एक बात कही, हम यहाँ इंसान बनकर आए थे और गवाही भी देकर जा रहे हैं कि हम इंसान ही रहेंगे। नौकरों ने हमारी तरफ कदम बढ़ाए। मैं दांत भींचकर मुट्ठियां कसने लगा, लेकिन पापा का हाथ मेरे बाजू पर था। हम वापस निकल आए। दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया और वही अतीत फिर से सामने खड़ा हो गया, खामोश, तीखा, मगर सच। घर वापस आकर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। देर तक छत को देखता रहा। माँ ने दस्तक दी, बेटा खाना लगा दिया है? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। पापा मंदिर के आंगन में बैठे थे। मैं उनके पास गया। पापा, इतना सब कुछ सह लेने के बाद भी आपने जुबान बंद रखी, क्यों? उन्होंने सिर्फ एक बार कहा, सब्र। मैंने उनकी तरफ देखा। ये सब आपको कहाँ से मिला पापा? जब इंसान को अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ देना आ जाए तो सब्र पैदा हो जाता है। मैंने सोचा शायद यही वो असली कामयाबी है जिसका इम्तिहान मैंने कभी नहीं दिया। मेरे लिए फ़ायदे, ऑफिस, अधिकार, और पापा के लिए सब्र। दादाजी की आंखों में जो प्यार था वो मैं आज तक भूल नहीं पाया। एक खामोशी, एक रिक्वेस्ट। शायद वो भी कुछ कहना चाहते थे, शायद उन्हें पछतावा था, लेकिन कभी कभी अपनी बात कहने से पहले ही वक्त छीन लिया जाता है। ऑफिस में वो दिन मामूली था। मीटिंग खत्म हो चुकी थी और मैं रोज की तरह फाइलों के ढेर में से चुन चुन कर देख रहा था। मेरे सामने रखी नई फाइल पर लिखा था, कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन, रघुवीर चौहान एंड कंपनी। जैसे ही फाइल खोली और पहला पन्ना पलटा, एक पल के लिए उंगलियां रुक गईं। रघुवीर चौहान, मेरे चाचा। कुछ देर तक खामोशी से वो नाम घूरता रहा, फिर बाकी पन्ने पलटना शुरू किया। अंदर दर्ज चीजें मेरे लिए अजनबी नहीं थी, लेकिन ये जानना कि सारा कारोबार गैर कानूनी धंधों का एक गढ़ बन चुका है, एक अलग ही चौंका देने वाली बात थी। आमदनी छुपाई गई थी, टैक्स रिकॉर्ड में जालसाजी, दरें, माल की कीमत का कम दिखाना और कर्मचारियों के नाम पर कंपनियों से जाली रकम निकलवाना, सारे सबूत मौजूद थे। मैंने फाइल बंद की, गहरी सांस ली और कुर्सी से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे सड़क पर रोजमर्रा की चहल पहल जारी थी। मैं देर तक बाहर देखता रहा।
जैसे फैसला करने के लिए वक्त को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर खुद से कहा, ये वही रघुवीर चौहान है जिसने पापा को धक्का देकर दरवाजे से बाहर निकाला था, लेकिन मेरे सामने अब एक रिश्तेदार नहीं, एक मुजरिम है। उसी पल एंटी करप्शन विंग से बात की, पुलिस के सीनियर अफसर को भी साथ रखा। छापा कल सुबह डाला जाएगा, सारी टीम वक्त पर पहुंचेगी, दस्तावेज सारे पूरे हैं। जी सर, तैयार रहेंगे, अफसर ने तुरंत जवाब दिया। अगली सुबह मैंने सरकारी गाड़ी नहीं ली, साधारण कपड़े पहने टीम के साथ खुद चला। चाचा के ऑफिस के बाहर खड़े होकर मैं आखिरी बार सारे कागजों को देखा। सब कुछ साफ था। ऑफिस के गेट पर पहुंचते ही मैंने हाथ से इशारा किया, अंदर जाइए, बाहर का रास्ता बंद कर दीजिए, कोई कागज, कोई भी बंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। हम जैसे ही अंदर दाखिल हुए, चाचा सामने टेबल पर बैठे सिगरेट सुलगा रहे थे। दरवाज़ा खुला तो उन्होंने चौंक कर हमारी तरफ देखा। अरे ये कौन है? फिर मुझे पहचानते ही तंज भरे अंदाज में बोले, ओ भिखारी का बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आगे बढ़ा, खामोशी से फाइल उनके सामने रखी। ये क्या बकवास है? किसकी इजाज़त से तुम अंदर आए हो? ये मेरा ऑफिस है, कोई बाजार नहीं। पुलिस और एंटी करप्शन टीम अंदर आ चुकी थी। एक ऑफिसर ने चाचा को नोटिस पकड़ाया। ये सर्च वारंट है, आपके खिलाफ सरकारी रिकॉर्ड में जालसाजी और पैसों के हेर फेर का इल्जाम है। चाचा का चेहरा लाल हो गया। तुम होते कौन हो मुझे गिरफ्तार करने वाले? मैं शांत स्वर में बोला, मैं जिला अधिकारी सुमित चौहान, मैं कानून का रखवाला हूँ। कुछ पलों के लिए कमरे में खामोशी फैल गई। चाचा ने ठहाका लगाया, ये दिन भी देखना था कि मेरे भाई का बेटा मुझे हथकड़ी लगवाएगा। मैंने पीछे खड़े ऑफिसर को देखा। कार्रवाई शुरू करिए, सारे कंप्यूटर फाइल्स और बैंक स्टेटमेंट जब्त कर लीजिए। चाचा भड़क उठे, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुमने गलत वक्त चुना है। सुमित, मैंने सिर्फ एक जवाब दिया, आपका वक्त अब खत्म हो चुका है चाचा, ये आपके जुल्म का नहीं, इंसाफ का वक्त है। कुछ लम्हों में ऑफिस के अंदर अफसरों ने कब्जा जमा लिया। कंप्यूटर बंद किए गए, फाइल्स पैक की गई और स्टाफ से अलग अलग पूछताछ शुरू हो गई। चाचा को पुलिस साथ ले जाने लगी तो वो फिर बोले, मेरे बाप का नाम जानते हो? तुम्हारा खून हमसे है। मैंने उनकी तरफ देखा। मेरा खून सच्चाई का पाबंद है, रिश्ता सिर्फ सच के साथ है। चाचा को गाड़ी में बिठाया गया, दरवाज़ा बंद हुआ और काफिला रवाना हो गया। वापस ऑफिस जाकर मैंने मंदिर का रुख किया और भगवान के आगे सिर झुकाकर उनका धन्यवाद दिया कि मुझे आज वो दिन दिखाया जिसमें मैंने सच्चाई का साथ निभाया, चाहे उसकी कीमत रिश्ता ही क्यों ना हो। शाम को पापा दरवाजे पर बैठे थे, उन्हें सब कुछ पता चल चुका था। मैं खामोशी से उनके पास गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। पता चला तुमने इंसाफ किया है? हाँ पापा। कुछ देर चुप्पी। पापा क्या? नहीं। लेकिन उनकी आंखों में एक पुराना मंजर आ गया था जब हमें धक्के देकर निकाला गया था। पापा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुमने वो किया जो मैं नहीं कर सका, लेकिन गर्व इस पर नहीं है, बल्कि गर्व इस पर है कि तुमने वो सब कुछ कानून के दायरे में रहकर किया। यही वो मुकाम है जहाँ ताकत की असली आजमाइश शुरू होती है। मैंने कहा, ये ताकत सिर्फ आपकी दी हुई परवरिश की वजह से है पापा। इंसाफ का लम्हा गुजर चुका था, लेकिन मैं जानता था कि उसके असर अभी भी बाकी हैं। ये वो मौका था जहाँ जज्बात नहीं, उसूल जीते हैं, और मैं चाहता था कि आने वाले हर दिन में यही उसूल बाकी रहें। ऑफिस में सबकी नज़रें मेरे चेहरे पर थी। कल की रेड की खबर पूरे जिले में फैल चुकी थी। कुछ लोग हैरान थे, कुछ इम्प्रेस, और कुछ सिर्फ तमाशा देख रहे थे। मेरे लिए ये सिर्फ एक कार्रवाई नहीं थी, ये मेरी ज़मीर का फैसला था। एंटी करप्शन टीम ने सारे रिकॉर्ड जमा कर लिए थे, बैंक स्टेटमेंट, जाली रसीदें और वो कागजात जो बरसों तक छुपाए गए थे। अब हर चीज़ सामने थी। अब कार्रवाई का अगला कदम बाकी था, बाकायदा गिरफ्तारी। अदालत के कमरे में पेशी का वक्त तय हुआ। मैं सुबह से अदालत में मौजूद था। पुलिस चाचा को जाल से बंद गाड़ी में लेकर पहुंची। चाचा हथकड़ियों में खड़े हुए, वही इंसान जिन्होंने पापा को भिखारी कहा था, आज खुद कानून के सिकंजे में थे। अदालत में केस पेश किया गया। सरकारी वकील ने सबूत रखे, दस्तावेज पढ़कर सुनाए गए, बैंक रिकॉर्ड अदालत के सामने रखे गए। चाचा के वकील ने कोशिश की कि उन्हें कमज़ोर दिखाया जाए, लेकिन सबूत बोल रहे थे। जज ने कुछ लम्हों की खामोशी के बाद कहा, तमाम सबूतों को देखते हुए मुलजिम रघुवीर चौहान को रिमांड पर लेने के लिए एंटी करप्शन टीम के हवाले किया जाता है। चाचा को वापस ले जाया गया। जाते जाते उन्होंने एक बार फिर पीछे मुड़कर कहा, सुमित, तुमने आज एक दिन की जीत हासिल की है,
लेकिन परिवार में दरार पैदा कर दी है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ गर्दन झुकाकर अदालत से बाहर निकल आया। ऑफिस वापस पहुंचा तो मेज पर एक चिट पड़ी थी। वो पापा का लिखा हुआ था, तुम्हारा हर फैसला सच पर हो तो तुम समझो कि जीत गए, चाहे लोग तुमसे कुछ भी कहें। पापा, ये एक कागज मेरे लिए किसी भी अदालत के फैसले से बड़ा था। मैंने वो चिट अपनी डायरी में रख ली और खुद को याद दिलाया कि ये लड़ाई किसी पर्सनल दुश्मनी की नहीं बल्कि उसूलों की है। मैं खामोशी से ऑफिस से बाहर निकल आया। रास्ते में मंदिर की तरफ मुड़ गया। पापा बाहर ही बैठे थे। मैं खामोशी से पास गया। पापा, फैसला हो गया है। उन्होंने सिर हिलाया। मैं जानता हूँ, चाचा ने सब कुछ मान लिया है। तो आप क्या महसूस कर रहे हो? जीत तो वही है जो दिल का बोझ हल्का कर दे, और आज दिल हल्का है। पापा बोले, याद रखो बेटा, तुमने जो किया वो सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी। तुमने खुद पर काबू पाया। ताकत के साथ संकल्पों को कायम रखना मुश्किल होता है, लेकिन तुमने ये कर दिखाया। आज मैंने अपने बेटे को वो बनते देखा है जो मैं खुद कभी नहीं बन पाया। ये आपकी प्रार्थनाओं का नतीजा है पापा। उस रात मैं मंदिर के आंगन में देर तक बैठा रहा और आसमान को देखता रहा। इंसाफ के दरवाजे पर कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन जब इंसाफ मिलता है तो पूरा मिलता है। कुछ दिन गुजरे, ऑफिस की मशरूफियत जारी थी, लेकिन मन बार बार एक ही चेहरा याद करता था, दादाजी का, जो खामोशी से व्हीलचेयर पर बैठे हमें देखते रहे थे, कुछ कहे बिना। उनकी आंखों में जैसे कोई बोझ था जो वो अपनी जुबान से कह नहीं सके। उस दिन मैं रोजाना से कुछ पहले ही घर आ गया। माँ ने बताया, तुम्हारे दादा आए थे सुमित। पापा ने उन्हें अंदर बुला लिया है। मैं चौंक गया। अकेले आए? नहीं, नौकर उनके साथ था। और पापा खामोश बैठे रहे। तुम्हारा जिक्र भी किया। मैं तेजी से अंदर गया। कमरे में पापा के सामने दादा व्हीलचेयर पर बैठे थे। मेरे कदमों की आहट पर पापा ने नजर उठाई। बैठो सुमित। दादाजी ने हाथ से इशारा किया कि मुझे अपने पास बुलाएं। मैं खामोशी से उनके पास जाकर उनके कदमों में बैठ गया। उनकी आंखें मेरी तरफ थीं। आवाज फिर भी नहीं निकल रही थी, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। कमरे में सन्नाटा था। दादाजी ने धीरे से मेरी कलाई पकड़ी और उंगलियों से मेरी हथेली पर धीरे धीरे कुछ लिखा। विद्वान, ये उनके होठों से बड़ी मुश्किल से निकला। वो कुछ और कहना चाहते थे। पापा ने पास जाकर उनकी पीठ सहलाई और कहा, कहिए पापा, आपके बेटे हैं। आप जो कहेंगे सुमित वही सुनेगा। दादाजी ने गहरी सांस ली और नजर मेरी तरफ टिका दी। कुछ पल बाद मैंने धीरे से कहा, दादाजी, अगर आप ये चाहते हैं कि चाचा को रिहाई मिल जाए तो फिर एक शर्त है। पापा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं बात पूरी कर चुका था। अगर वो माफी मांगेंगे तो माफी मिल भी सकती है। दादाजी की आंखों में नमी तैरने लगी। शायद वो यही सुनना चाहते थे। शायद वो इसी उम्मीद में यहाँ आए थे। दादाजी ने हाथ ऊपर उठाया और आसमान की तरफ इशारा किया, जैसे गवाह बना रहे हों। मैं वादा करता हूँ दादाजी, अगर चाचा ने खुद ये कबूल कर लिया कि वो गलत थे तो फिर मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इंसाफ से पीछे नहीं हटूंगा। पापा ने मेरी बात पर कोई एतराज नहीं किया। वो देर तक दादाजी की आंखों में देखते रहे, फिर धीरे से बोले, अब ये वक्त गले लगने का है, हिसाब चुकाने का नहीं। पहली बार मैंने पापा को अपने पिता का हाथ पकड़ते देखा। गले लगाते हुए उनके आंसू पहली बार बाहर निकले। मंदिर का वो पुजारी जिसने दुनिया के हर ताने खामोशी से सहे, आज अपने बाप के सामने खड़े थे, बिना किसी गिले शिकवे के। दादाजी ने पापा के कंधे को थपथपाया, जैसे बरसों का बोझ उतार दिया हो। अगली सुबह मैंने चाचा से जेल में मुलाकात की इजाजत ली। वो एक कमरे में बैठे हुए थे, चेहरा थका हुआ, कपड़े साधारण और आंखें लाल, जैसे गुरूर की इमारत अब अंदर से गिर चुकी हो। मैं सामने कुर्सी पर बैठा। कुछ पल खामोशी रही, फिर वो बोले, सोचा नहीं था कि एक दिन तुमसे इस तरह मिलेगा। किसी का सोचा हुआ जरूरी नहीं होता चाचा, असली बात वो है जो हमने किया होता है। वो सिर झुकाकर बोले, मैंने तुम्हारे पापा के साथ ज्यादती की, तुम सबके साथ भी। दौलत के नशे में जो कुछ भी कहा किया, आज सब आंखों के सामने घूम रहा है। मैं सीधा होकर बोला, मैं चाहता हूँ कि आप खुद अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड कराएं और लिखकर माफी भी मांगे। सिर्फ तभी मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके आपकी रिहाई की सिफारिश कर सकता हूँ। चाचा ने नजरें झुका ली, फिर धीरे से बोले, मुझे माफी नहीं, मौका चाहिए। मैं हर वो बात मानने को तैयार हूँ जिससे मेरे जमीर को सुकून मिले।
उसी शाम वकील के सामने उनके बयान दर्ज हुए। उन्होंने वो सब माना जो फाइलों में लिखा था और उससे भी बढ़कर जो कभी कहा नहीं गया था। कुछ दिनों में कानूनी कार्रवाइयां पूरी हो गईं। मैंने सिफारिश का खत लिख दिया और एक शर्त रखी कि रिहाई के बाद चाचा को पब्लिकली अपनी माफी की घोषणा करनी होगी। चाचा की रिहाई का दिन साधारण था, लेकिन हर आंख में एक अलग इंतजार था। पापा मंदिर के दरवाजे पर खड़े थे और दादाजी उनके बगल में व्हील चेयर पर बैठे थे और मैं कुछ दूरी पर। गाड़ी जैसे ही मंदिर के सामने रुकी, दरवाजा खुला। चाचा बाहर निकले। उनका चेहरा साधारण थका हुआ था, लेकिन पहली बार उनकी आंखों में कुछ बदला बदला सा था। कदम आगे बढ़ाया पापा ने। कोई शब्द नहीं कहा, बस आगे बढ़कर अपने छोटे भाई को गले लगा लिया। चाचा ने थोड़ा हिचकिचाकर पीठ थामी और फिर खामोशी से पापा के कंधे पर सिर रख दिया। उन पलों में बरसों की दूरी शायद सिर्फ एक आलिंगन में खत्म हो गई। उस दिन के बाद अक्सर चाचा मंदिर आने लगे। कभी मंदिर की साफ सफाई में मदद करते तो कभी मंदिर में आने वाले गरीब बच्चों को खाना खिलाते, पानी पिलाते। वो वही थे, लेकिन उनका अंदाज अब बदला हुआ था। किसी भी बात में सख्ती नहीं, किसी भी अंदाज में गुरूर नहीं। एक दिन वो पापा के पास बैठे और बोले, भैया, मैंने जो भी किया उसकी माफ़ी शब्दों में नहीं है, बल्कि अमल से ही मुमकिन होगी। पापा ने सिर्फ इतना कहा, रिश्ते अमल से ही बनते हैं और बिगड़ते हैं। लेकिन अभी देर नहीं हुई है। अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। दादाजी की तबीयत अभी भी नाजुक थी, लेकिन अब दिल हल्का हो चुका था। जिंदगी आगे बढ़ती गई। पापा अभी भी मंदिर में रहते थे। शहर में बड़ा घर हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपना कमरा नहीं छोड़ते थे। मैंने उनसे कई बार कहा, आप यहाँ आ जाइए, अब सब कुछ बदल गया है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सब कुछ तुम्हारे लिए बदला है, लेकिन मेरे लिए भगवान का दिया हुआ वही कमरा काफ़ी है। दादाजी की तबीयत दिन ब दिन कमज़ोर होती गई। एक दिन मैं उनके पास गया तो वो धीरे से बोले, सुमित, अगर मैंने तुम्हें पहले पहचान लिया होता तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ अलग होती। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, दादाजी, अब जो होना तो वो हो गया, लेकिन अब सिर्फ ये देखना है कि आगे हम क्या करते हैं। चाचा अब अक्सर आते, ऑफिस की फाइलें साफ करवाते, पुराने कर्ज चुकाने के बारे में बात करते और कहते, मैं तुम्हारा मोहताज हूँ सुमित। नहीं चाचा जी, आप मेरे पिताजी की उम्र के हैं। अब ये रिश्ता हिसाब का नहीं है, लेकिन दिल के कोने में वो पुराने लम्हे अभी भी जिंदा थे जब हमें घर के दरवाजे से धक्का दिया गया था, जब माँ ने कई दिन तक सिर्फ चावल उबाल कर गुजारा किया था, जब सिमरन दीदी ने किताबें कपड़े में लपेटकर स्कूल जाना सीखा था। मैंने सब कुछ माफ़ कर दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें याददाश्त से कभी भी नहीं निकलती और शायद निकलनी भी नहीं चाहिए। आज बरसों बाद मैं अपने ऑफिस में बैठा ये सब लिख रहा हूँ। टेबल पर एक तरफ पापा की तस्वीर है, दूसरी तरफ मेरे बेटे का स्कूल बैग, जैसे कि ये भगवान का आशीर्वाद हो। मैं सोचता हूँ मेरे पापा कोई भिखारी नहीं थे, बल्कि वो दिल से अमीर थे और मैं सिर्फ उनका बेटा हूँ। सच्चाई, सब्र और ज़मीर का रास्ता कठिन जरूर होता है, मगर अंजाम हमेशा कामयाबी और इज्जत होता है। असली दौलत रिश्तों की मिठास और किरदार की अमीरी है, ना कि माल और दौलत की चमक। अगर आपको दोस्तों हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।